छोटे संक्षिप्त में ये चोकर बाबा यानी शत्रुघ्न तिवारी जी हैं जो अमनौर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और इस बार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्यों चुनाव से भाजपा से अलग है, क्या कारण है? शत्रुघ्न जी यानी चोकर बाबा जी, क्या कारण रहा कि आप भाजपा से इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार, इष्ट मित्र, सगा संबंधी और जितना भी आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। तो रहा बात कि आप बोल रहे हैं जो भाजपा से अलग होकर, मैं भाजपा से अलग नहीं हूँ। मैं भाजपा के दिल में हूँ और भाजपा भी मेरे दिल में है। यहाँ षड्यंत्र के तरह मेरा टिकट काटा गया और टिकट काट कर षड्यंत्र के ही तरह मुझे चुनाव हराया भी गया। और मैं किसी मजबूरीवश, जैसे कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, लेकिन वो 8 दिन 10 दिन पहले सिंबल मिलता तो वह सिंबल हर जगह, यह बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लोकसभा नहीं पहुंचता। इसलिए मैं एक भारतीय सार्थक पार्टी जिसका नाव छाप है उसे सिंबल हम लिए हैं। लेकिन उसका जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष महोदय से हम बोल दिए कि हम 3-4 महीना से वोट मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के दिल में बसते हैं उन्हीं के नाम पर मांगते हैं। तो मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं उन्हीं को हाथ को मजबूत करूँगा। वो पूरा ठठा कर हंसे और बोले कि चलिए हमको सीट से मतलब है, आप ठीक है। मोदी जी का सपना है इस बार 400 पार, तो बीजेपी से एक टिकट अगर मतलब सारण से अगर वर्तमान जो प्रत्याशी जिन्हें बनाया गया वो चुनाव हार जाते हैं और चोकर बाबा आप अगर चुनाव छपरा से जीत जाते हैं तो फिर आप बीजेपी में ही फिर से रहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथों को मजबूत करूंगा। और जो आप कह रहे हैं जो अभी वर्तमान सांसद है वह चुनाव आज से 8 रोज पहले चुनाव हार गए हैं। वो चुनाव कहीं मैदान में है नहीं। अगर नहीं विश्वास हो तो 35 साल के रिजिम में आप उनका इतिहास खंगालिए, देखिए। एक बार भी कहीं वो चाउमीन बनाए होंगे, कभी सतुई घोर कर पिलाए हैं, कभी भूजा मैंने खाते खिलाते हैं, कहीं चावल दाल चलाए होंगे, तो आप हमको बताइए। वो आज से 10 रोज पहले चुनाव हार गए हैं। अब मेरा लड़ाई आचार्य रोहिणी से है और वो भी आने वाला 5 मई को वो भी चुनाव हार जाएगी। और 6 मई से जैसे शिव जी हमारे गुरु हैं, शिव जी का बाराती जो निकला और उस बाराती में अनरा लगरा लुझा जितना जो था और हारा बिरनी सांप गोजर गेरुआर तक लड़िया गया, वही मैंने होने जा रहे हैं। यह एक इतिहास कायम होगा और मेरा सीट निकलेगा। और मेरा सीट नहीं निकलेगा, मेरे जनता जनार्दन का निकलेगा। यहाँ छपरा सारणवासी का जीत होगा। आज तक सारणवासी ठगाते आए हैं और माननीय जो अभी भावी सांसद हैं, वर्तमान सांसद जो है वो ठगते आए हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री के चेहरा पर जनता को ठगते आए हैं। अब फिर जनता ठगाने वाला नहीं है, जनता मुंड बना लिया है जो नहीं, हम लोग चोकर बाबा को जिताएंगे और सारण के नौजवान छात्र सभी को रोजगार दिलवाएंगे, चीनी मिल का बकाया पैसा दिलवाएंगे। वह चोकर बाबा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चीनी मिल का जितना बकाया पैसा है वो पैसा लौटवाएंगे और जितना नौजवान छात्र है कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ लगवा कर और रोजगार दिलवाएंगे। अगर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ, तो चोकर बाबा इस पद पर रहने के लायक नहीं है। वह 5 साल मतलब 12-25-60 महीना का एमपी होंगे, लेकिन 5 महीना का नहीं होंगे। हमारे वर्तमान सांसद 5 महीना का एमपी है। 55 महीना पूरा लूटते हैं और 5 महीना आकर उसमें से लुटाते हैं। चोकर बाबा ऐसा व्यक्ति नहीं है। 5 साल जो हम विधायक रहे, आप जाकर देखिएगा 3200 पंचायत में मेरा बोर्ड है और माननीय सांसद का कहीं बोर्ड नहीं है। उनका अपने गांव में एक पोखरा में 2500 करोड़ रुपया लगाए हैं। एक कमेटी और गांव में बनवाए हैं, उसमें भी 2500 करोड़ लगवाए हैं। और वो हर हमेशा जनता को ठगने का काम किया है और ठगते आए हैं। अब फिर जनता ठगाने वाला नहीं है। निश्चित जनता का जीत होगा। हमेशा जनता जिताता है, जीतता नहीं है। अब फिर जनता जिताएगा नहीं, जनता अब फिर जीतेगा। छपरा के लोगों से क्या अपील, सारण के लोगों से क्या अपील करेंगे? सारण के लोगों से मैं कर जोड़ कर आप लोग प्रणाम कर रहे हैं कि आप अब फिर चुनाव जीतिए, जिताइए मत
चुनाव तबे जीतिएगा जब चोकर बाबा को नाव छाप पर वोट दीजिएगा, तब आप चुनाव जीतिएगा। और अगले 30 तारीख को नॉमिनेशन का दिन है, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट कीजिएगा। अपना साधन शक्ति से आना है, कोई एक पैसा हमारे तरफ से नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं नहीं लूटा हूँ और नहीं लुटाऊँगा। जो व्यक्ति लूटा है वो लुटा रहा है और लुटाएगा। हमारे साथ अभी चोकर बाबा जी जुड़े हुए थे, जो छपरा सारण लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। और लड़ाई मानी जा रही थी पहले कि ये लड़ाई भाजपा और राजद के बीच है, लेकिन चोकर बाबा ने जो बातें कह दी है कि वर्तमान सांसद जो थे उन्होंने जनता को लूटने खसोटने का कार्य किया है, तो तीसरा ऑप्शन जनता के पास एक और रहेगी, वो होंगे चोकर बाबा। और ये भी अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ और मजबूत करेंगे। लगातार हमारे साथ खबरों बने रहने के लिए धन्यवाद।